कि हम बाबा साहब के बातों को आज तक मजबूती के साथ लागू कराने के लिए उस लड़ाई में हम शामिल नहीं हो पाए। जहां दो तरह की शिक्षा व्यवस्था होगी, एक सामंतवादी और मनुवादियों के लिए और एक हमारे बहुजन समाज के लिए, जहां शिक्षक नहीं होंगे, ऐसी शिक्षक व्यवस्था की किसने सोची? भगवान बुद्ध ने जो समानता का रास्ता दिखाया था और बाबा साहब ने संविधान में सबको समानता का अधिकार देकर तय कर दिया कि अब न कोई बड़ा है और न कोई छोटा है। उन सामंतवादी और मनुवादी विचारधाराओं के गुलाम हैं और उनकी गुलामी इतनी भारी है कि हम उनके डर से आज भी भगवान बुद्ध को याद नहीं कर पाते हैं और मजबूती से भगवान बुद्ध की बातों को अपने गांव में, अपने घरों में रख नहीं पाते। आप भगवान बुद्ध को भी मानेंगे और यहां भारत में 33 लाख देवी देवताओं को भी मानेंगे। तो अगर भारत के 33 लाख देवी और देवताओं को अगर मानेंगे, अगर उन्हें पूजेंगे, तो जो बाबा साहब हम सबों को देना चाहते थे, सम्राट अशोक अगर एकीकृत भारत की स्थापना कर सकते हैं और बाबा साहब जो इतने सुंदर संविधान बना करके हम सबों को जो देना चाहते हैं, जो देना चाहते थे, वो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत कष्ट होता है कि जब बाबा साहब ने बड़ी लगन के साथ अपने 4 बेटों की कुर्बानियों को देकर इतना सुंदर संविधान बनाकर उस भगवान बुद्ध की धरती को फिर से भगवान बुद्ध का जो सोच था वहां ले जाने के लिए उन्होंने आगे बढ़ाया कि हमारा समता मूलक समाज हो, हमारा समानता का ये समाज हो और हमारा ये समाज एक परिवार जैसा हो, जहां जातियों का और जहां सामंतवाद का पाखंड खत्म हो जाए, जहां सामंतवाद और मनुवाद का पाखंड खत्म हो जाए। लेकिन आज भारत में संविधान लागू हुए, लागू होने के लंबे वर्षों के बाद भी बाबा साहब के सुंदर सपने के आसपास हम अभी तक नहीं पहुंच पाए। उन सपनों के आसपास हम आज भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि हम बाबा साहब के बातों को आज तक मजबूती के साथ लागू कराने के लिए उस लड़ाई में हम शामिल नहीं हो पाए। और यही कारण है कि बाबा साहब के संविधान बचाने वाले, बाबा साहब के वो संविधान बचाने वाले लोग जब हमारे आरक्षण पर मार पड़ती है तो एक व्यक्ति कोई चू नहीं बोल पाता, एक भी व्यक्ति कोई आगे नहीं बढ़ पाता है। इस शिक्षा के अधिकार को अगर किसी ने खत्म किया है तो क्या बाबा साहब और भगवान बुद्ध ने कभी तो ये सोचा होगा कि भारत एक ऐसा विशाल देश होगा जहां 2 तरह की शिक्षा नीतियां होंगी, जहां 2 तरह की शिक्षा व्यवस्था होगी, एक सामंतवादी और मनुवादियों के लिए और एक हमारे बहुजन समाज के लिए, जहां शिक्षक नहीं होंगे। ऐसी शिक्षा व्यवस्था की किसने सोची? ये किसका सोच था? आज अगर हम अपने बिहार की बात करें तो हम लोगों ने तो सरकारी विद्यालय में पढ़ा, जहां बोरा लेकर जाते थे। हम यही बगल में नारायणपुर में पढ़े, जहां बोरा लेकर स्कूल गए। लेकिन उस समय भी पढ़ाई होती थी स्कूल के अंदर। लेकिन आज अगर कोई भी सक्षम है थोड़ा, तो सारे लोग अपने बच्चों की पढ़ाई प्राइवेट विद्यालय में कराते हैं कि हम अपने बेटा और बेटी को प्राइवेट में पढ़ाएंगे, क्योंकि सरकारी व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी हैं, सरकारी व्यवस्थाएं बंद की जा चुकी हैं। और हम बात करते हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, हम विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। तो जो देश विश्व गुरु की तरफ बढ़ गया और वो देश शिक्षा के लिए तड़प रहा हो, उस देश के बच्चे शिक्षा के लिए तड़प रहे हो, हमारी छोटी छोटी बच्चे और बच्चियां जहां शिक्षा से कोसों दूर होते जा रहे हैं, तो हम विश्व गुरु कैसे बन सकते हैं? तो हम तमाम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं
कि अगर विश्व गुरु बनना चाहता है अगर भारत, और आप चाहते हैं कि हम एक ऐसे देश में रहें जो देश भगवान बुद्ध का देश रहा हो, जो देश बाबा साहब का देश हो, तो आप सबों को इस में विश्वास करना होगा कि जो बाबा साहब ने जो हमें समानता का रास्ता दिया, भगवान बुद्ध ने जो समानता का रास्ता दिखाया था, और बाबा साहब ने संविधान में सबको समानता का अधिकार देकर तय कर दिया कि अब न कोई बड़ा है और न कोई छोटा है। लेकिन सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था आज भी ताकतवर है और आज भी हमें गुलाम बनाकर रखी है। आज भी हम उन सामंतवादी और मनुवादी विचारधाराओं के गुलाम हैं, और उनकी गुलामी इतनी भारी है कि हम उनके डर से आज भी भगवान बुद्ध को याद नहीं कर पाते हैं और मजबूती से भगवान बुद्ध की बातों को अपने गांव में, अपने घरों में रख नहीं पाते। अगर हम उन सामंतवादी और मनुवादियों के डर से इस पंचशील को, भगवान बुद्ध के समानता के अधिकार को, समानता की बातें को अगर हम लोगों तक नहीं रख पाएंगे तो भगवान बुद्ध की बातें कैसे आगे बढ़ेंगी और कैसे हम समान विचारधारा में शामिल हो सकते हैं। तो हम तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि जो 33 लाख देवी और देवताओं का देश है, और एक जापान छोटा सा देश है जो कोई देवी और देवताओं को नहीं मानता है, भगवान बुद्ध को मानता हो। जापान एक छोटा सा देश हो जो केवल बुद्ध को मानता हो, और भारत जो 33 लाख देवी देवताओं को मानता हो, वो जापान भारत से कितना आगे है इस बात को समझिए। कि जो हम आज भी अपने मंदिरों में जाते हैं, आज भी जो दुर्गा जी की जो स्थापना हुई है, चारों तरफ अगर हम जाते हैं तो बहुत सारी वस्त्रें देखते हैं, गहनों से लादा हुआ है दुर्गा जी को, लेकिन इन सब का आविष्कार हमारे भारत में नहीं हुआ। न कपड़े का आविष्कार भारत में हुआ, न गहनों का आविष्कार भारत में हुआ। तो अगर ये जो 33 लाख देवी और देवताएं आए, ये कपड़ों से सुसज्जित रहे, वस्त्रों से सुसज्जित रहे, लेकिन हम बहुजन समाज के वस्त्रों पर रोक लगा रहा है। हम वस्त्रों पर, हमारे वस्त्रों पर रोक लगा रखे रहे। हमारे वस्त्र पहनने की आजादी अगर किसी ने दिलाई तो हमारे बाबा साहब ने हमें इनको आजाद किया कि हम भी इन जो कभी हमारे गले में घंटियां जो टंगी होती थी, कमर में झाड़ू जो लटके होते थे, इनसे किसी ने आजादी दिलाई तो हमारे बाबा साहब ने इन सुंदर संविधानों के तहत जाकर के हमें आजादी दिलाई, और शूद्रों के जीवन से आजाद अगर करके हमें समानता के अधिकार में कोई लाया तो हमारे बाबा साहब लाए थे। तो हमें इन चीजों को याद रखना होगा, और याद रख करके आज हम सभी यहाँ भगवान बुद्ध के धर्म का दीक्षा लिए हैं। इस दीक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आप सबको संकल्पित होना होगा। आप सबको संकल्पित होना होगा कि केवल भंते जी का ही भगवान बुद्ध नहीं थे, केवल यहाँ विमल कीर्ति जी रहे या तमाम भंते जी हैं, उन्हीं का ये भगवान बुद्ध नहीं है। भगवान बुद्ध हमारे भी है और ये धर्म हमारा भी है। अगर जिस दिन हम इस धर्म को मजबूती के साथ अपने घरों में शामिल करेंगे, निश्चित रूप से भगवान बुद्ध की जो ताकतें थी, बताई हुई बातें थी, वो गांव-गांव तक पहुंचेंगी, और ये सामंतवादी और मनुवाद का जो पाखंड है वो पाखंड खत्म होगा, और हमारे भगवान बुद्ध का जो सोच था वो सोच आगे बढ़ेगा। हमारे भगवान बुद्ध का सोच आगे बढ़ेगा, और बाबा साहब का जो सुंदर संविधान था वो सपना, उस संविधान का सपना पूरा होगा। तो हम यही आप सबों से गुजारिश करना चाहते हैं कि आप तमाम लोग इस धर्म को अपने घरों के अंदर ले जाइए, और अंदर ले जाकर के इस पाखंड सामंतवाद और मनुवाद पर लगाम लगाइए, नकेल कसिए, और नकेल कस करके इस भगवान बुद्ध के विचारधारा को गांव-गांव घरों तक पहुंचाइए। तभी हमारा धर्म बढ़ेगा, और तभी हमारी समानता का हमें अधिकार मिलेगा, और शूद्रों के जीवन से
तो आजादी हमें बाबा साहब ने दिला दी है, लेकिन तमाम विचारों से आजादी तभी मिलेगी, शूद्रों के विचारों से तभी आजादी मिलेगी जब बाबा साहब का सुंदर संविधान अक्षरशः हमारे भारत में लागू हो जाएगा। तभी हमें हमारा सुंदर संविधान पूरा होगा और तभी हमें इन चीजों से आजादी मिलेगी। तो समय का अभाव है, बस यही कह करके कि आप तमाम लोग आज के दिन जो दीक्षा लिए हैं, इस दीक्षा को अपने गांव में, अपने घरों में फैलाइए। निश्चित रूप से हम सबका दिन, हम बहुजनों का दिन फिरेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत बाबा साहब अमर रहे। धन्यवाद। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।